आज एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात होगी। हम देखते हैं अपने पास ये रिच सक्सेसफुल पर्सन्स सुसाइड कर रहे हैं, या बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर और एक्ट्रेसेस डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हैं। सो क्या कॉज है कि ये रिच और सक्सेसफुल पीपल या सो कॉल्ड जिनके पास सब कुछ है वो ज़्यादा से ज़्यादा एंजाइटी के शिकार या एंजाइटी के अंडर, डिप्रेशन के अंडर आ रहे हैं। जिस चीज़ से वो सफ़र करते हैं उसको कहते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम मतलब कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग अपने आप होते कुछ और हैं और अपने आप को उनको लगातार कुछ और दिखाना पड़ता है। जैसे कि वो हमेशा एक हैप्पी स्टेट में है, वो ऐसा उनको ऐसे जब भी कैमरा फेस करते हैं तो उनको दिखाना कि वो हमेशा ही हेल्दी हैं, कभी बीमार नहीं है, या उनके घर में, उनके ऑफिस में या उनके वर्क प्लेस में कोई तकलीफ़ नहीं है। जब भी वो कैमरा के सामने आएंगे या पब्लिक डीलिंग करेंगे, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो पब्लिक डीलिंग करेगा या किसी बिजनेस मीटिंग में जाएगा या अपने दोस्तों से मिलेगा, तो उसको हमेशा एक इम्पोस्टर की तरह एक्ट करना है कि सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। बट असलियत यह है कि हर कोई वल्नरेबल होता है, हर के अंदर कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कुछ बातें होती हैं, या उसके बैक ऑफ माइंड में कोई इंसिडेंस चल रहा होता है जिसके बारे में वो खुल के किसी से बोल नहीं सकता। तो इसको कहते हैं कि बीइंग वल्नरेबल, जो कि एक परफेक्टली नॉर्मल है। तो जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें, उस वल्नरेबिलिटी को छुपाने से अच्छा है कि हम उसको शेयर करें, वो इम्पोस्टर सिंड्रोम से बचें कि हम तो ऑल इज़ वेल इन अवर लाइफ, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है, हम परफेक्ट हैं, कभी बीमार नहीं होते, फुल हेल्दी है, सबसे अच्छे हमारे रिलेशन है, किसी से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। इस इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से रिच और सक्सेसफुल, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंग्जाइटी के शिकार हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुसाइड रेट्स उस क्लास में भी बढ़ रहे हैं। फिर जब ये इंसिडेंट्स हो जाता है तो हम सोचते हैं यार इसके पास तो सब कुछ था, पर स्टिल ये इस चीज़ का शिकार, एंग्जाइटी का शिकार, या उसने सुसाइड क्यों कर ली। बेसिकली जैसे जैसे अपने पर्सनल लेवल पे अपनी ग्रोथ होती है तो हमें अपने आप को एक किसी पे इम्पोस्टर सिंड्रोम की तरह, मतलब हमें ये नहीं दिखाना है कि सब ठीक है, जो प्लसेस है माइनसेस है, अपने जो करीबी लोग हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार किससे मिल रहे हैं और सब कुछ बोल रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। अपने जो करीबी लोग हैं उनसे डिस्कस करो कि ये मेरी वल्नरेबिलिटी है, ये मेरे को प्रॉब्लम्स हैं, और इस तरह से जब माइंड में सॉल्यूशंस आते हैं और ये दिखता है कि भाई ये हम भी एक नॉर्मल इंसान ही हैं, कुछ भी हो सकता है, तो जो सक्सेस की लैडर है उसको हम चढ़ भी जाते हैं, उस पर हम सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, और जो हमारा मेंटल बैलेंस है, मेंटल पीस है, वो भी बना रहता है। थैंक यू सो मच।